वहाँ का सारा खजाना लूटकर आए हैं। यह शुभ समाचार सुनकर शिवाजी बड़े खुश हुए। कुछ समय पश्चात सेनापति आवाजी सोनदेव ने शिवाजी के सामने आकर अभिवादन किया। शिवाजी ने उसे इस जीत की बधाई दी तथा सेनापति ने शिवाजी को बधाई दी। दोनों में इस युद्ध के विषय में खूब चर्चा हुई। सेनापति ने जीत के साथ साथ कल्याण के लूटे हुए खजाने के बारे में बताया तथा उसने बताया कि वह कल्याण सूबेदार अहमद की पुत्र वधू को भी बंदी बनाकर आपकी सेवा में लाया है। यह सुनकर अचानक शिवाजी की मुद्रा बदल जाती है। सेनापति भी घबरा उठता है। क्रोधित स्वर में शिवाजी तुरंत मेणा को अपने सामने लाने के लिए कहा। मेणा का मतलब होता है बंद पालकी। आवाजी उसी समय पालकी महाराज के सामने ले आए। उसमें से बहुत सुंदर युवती बाहर निकल चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाती है। क्योंकि शिवाजी है वो औरत को माँ के समान मानते थे। वो परिस्थिति स्त्री का बड़ा ही सम्मान करते थे। शिवाजी उसे माँ कहकर अपने सेनापति के लिए माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि वे तो उसके सौंदर्य का हिंदू विधि से पूजन करना चाहते हैं। इसके बाद शिवाजी क्रोध में आकर सेनापति पर बरस पड़े और कहा, तूने ऐसा घृणित कार्य किया है। शिवा ने आज तक किसी मस्जिद में बाल बराबर भी दरार नहीं आने दी। उसने तो कुरान को भी सर माथे पर लगाया, उसका सम्मान किया। इस्लाम उसके लिए पूज्य है। इस्लाम के पवित्र स्थान तथा पवित्र ग्रंथ उसके लिए सम्माननीय है। शिवाजी की सेना में हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी सैनिक थे। वह देश में हिंदू राज्य नहीं सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। वे आक्रमणकारियों से सत्ता लेकर उदार लोगों को देना चाहते थे। वह तो स्त्री को माता के समान पूजनीय मानते थे। शिवाजी सेनापति के बुरे कार्य के लिए उसे फटकारते हैं। वे बार बार अपने सेनापति के इस बुरे कर्म की वजह से पश्चाताप करने लगे। उन्होंने उसी समय घोषणा की कि यदि आगे कोई भविष्य में ऐसा कार्य